So we have to discuss carbon 13 NMR. The concept is carbon 13 NMR is easier than proton NMR. The reason you will see right now. Concept is that nuclei with odd mass number show magnetic field, and nuclei with even mass number has no magnetic field. Nuclei with odd mass number. Nuclei with odd mass number has magnetic field. While nuclei with even mass number has no resultant magnetic field. Nuclei with even mass number has no magnetic field. तो आप मुझे बताओ कि for NMR can we use those nuclei having even mass number? We cannot use those nuclei having even mass number because NMR peak is formed only when nucleus interacts with external magnetic field. और न्यूक्लियस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से तभी इंटरैक्ट करेगा जब न्यूक्लियस का अपना भी मैग्नेटिक फील्ड हो. तो दैट इज द रीजन कि एनएमआर के लिए फॉर एनएमआर व्हिच न्यूक्लियाई कैन बी यूज्ड? Nuclei with odd mass number can be used. Nuclei with odd mass number can be used. So carbon 13 बेटा, carbon 13 इसके न्यूक्लियस का mass number odd है. इसी तरह when we say proton, तो बेटा proton is like this ना. प्रोटॉन इज लाइक दिस. तो प्रोटॉन का जो न्यूक्लियस है उसका mass number odd है. They have odd mass. So that is why NMR device can be constructed on the basis of carbon 13 and H+. हाँ, और भी अब ये क्वेश्चन है जैसे ऑक्सीजन 17 भी तो है, तो ऑक्सीजन 17 को हम क्यों यूज नहीं कर रहे NMR के लिए? नाइट्रोजन 15 भी हो सकता है, ऑक्सीजन 17 को क्यों यूज नहीं कर रहे? नहीं, पॉजिटिव बना सकते हैं अगर उसमें हम रखें, पॉजिटिव आयन डेवलप करवा सकते हैं हम नॉर्मल. नहीं बेटा, रीजन ये है कि जो मेजॉरिटी ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनमें मोस्ट कॉमन एलिमेंट कार्बन और हाइड्रोजन होता है. ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का मोस्ट कॉमन एलिमेंट कौन सा है? या H है या C है. तो इसलिए आप देखेंगे कि NMR जहां भी आप स्टडी करोगे वो कार्बन 13 या प्रोटॉन बेस्ड होगी. दैट इज व्हाई ऑक्सीजन को या किसी और एलिमेंट को कंसीडर नहीं कर रहे. ठीक है. ऑन द अदर हैंड बेटा, वी कैन नॉट यूज कार्बन 12 या ड्यूट्रियम. यू नो ड्यूट्रियम? Deuterium is this thing. H2, hydrogen with mass number 2 is deuterium. So you cannot use these two for NMR. Okay? We cannot use this for NMR because इनके mass number क्या है? E1 है. Clear? अच्छा. Now अगर हम move करें carbon 13 NMR, तो कार्बन 13 NMR is easy to interpret. लिख रहे हो बेटा? बेटा लिख रहे हो तो यस. गो. हाँ, हैंड रिटन नोट्स हैं, उसमें सारे डिटेल लिखी हुई है. हैंड रिटन नोट्स हैं, उसको जाकर देखें विद एग्जांपल्स. एनालिटिकल टेक्निक्स में आप जाएंगे तो ठीक है. अच्छा, नाउ कार्बन 13 NMR, इसमें आपने किस एलिमेंट को बेस करना है? कार्बन एलिमेंट को चेक करना है. ठीक है. जो पीक है दैट विल बी बिकॉज ऑफ
बी ड्यू टू कार्बन 13। अच्छा, इसमें सिग्निफिकेंस ये है कि स्प्लिटिंग ऑफ पीक्स नहीं है, ठीक है, नो स्प्लिटिंग ऑफ पीक्स। So that is why carbon 13 NMR is easy to interpret. No splitting of peaks, और ये easy to interpret है, ठीक है। अच्छा, आप इंटरप्रेट करेंगे कैसे, उसके लिए मैं डेटा बुकलेट आपको बता रहा हूं, लेकिन पहले आप ये नोट कर लें। अच्छा, इसकी जो वर्किंग है, वर्किंग सेम एज प्रोटॉन एनएमआर, सेम एज प्रोटॉन एनएमआर। बट आपको पता है प्रोटॉन एनएमआर में क्या हमने डिस्कस किया था, द बैकग्राउंड बिहाइंड द पीक, के न्यूक्लियस है, उनके स्पिन स्टेट्स होते हैं, दो स्पिन स्टेट्स होते हैं, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, दोनों स्पिन स्टेट्स की एनर्जी सेम होती है। अगर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड ना हो, और फिर जब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड आता है तो स्पिन स्टेट्स स्प्लिट करते हो जाती है, फिर रेडियो वेव्स की वजह से एक्साइटेशन, डी एक्साइटेशन, जिसकी वजह से पीक बनती है। सेम हैपेंस हियर विद कार्बन 13 NMR, राइट। अच्छा, अब बेटा कार्बन 13 NMR को इंटरप्रेट करने के लिए, समझ आ रही है बेटा? मैं ज्यादा फास्ट नहीं पढ़ा रहा। अच्छा, अब ये देखो डेटा बुकलेट में आपने ये पेज देखना, पहले तो इस पेज को एनालाइज करें। ये आर्टिकल 7 है, टिपिकल कार्बन 13 केमिकल शिफ्ट वैल्यूज और करस्पॉन्डिंग पीक्स। अच्छा, अब आप देखो कि ये 0 से 50 तक जो पीक है, ये किन एटम्स की, किन कार्बन एटम्स की पीक 0 से 50 तक होगी? हाँ, ऐसा कार्बन जो CH3 और उसके नेबरहुड में एल्काइल हो। ये जो छोटी शॉर्ट लाइन लगी हुई है ना, ये एल्काइल को शो कर रही है। अब ये जो CH2 है, इसके 2 एल्काइल होंगे दोनों तरफ, और जो CH है इसके तीनों तरफ एल्काइल होंगे, और ये कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। बेटा आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सा कार्बन एटम कौन सी हाइब्रिडाइजेशन रखता है? अगर डबली बॉन्डेड कार्बन है तो sp2, अगर ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन है तो sp, और अगर सिंगल बॉन्ड्स है कार्बन के तो sp3। तो अब आप देखो कि sp3 कार्बन हो और नेबरहुड में एल्काइल हो, तो फिर 0 से 50 तक पीक आएगी। ये 10 से 40 का क्या मतलब है? कौन से कार्बन्स बता रहे हैं 10 से 40 तक जो पीक देंगे? जो नेक्स्ट टू एल्कीन है और sp3 हो, sp3 हो, ये कार्बन बेटा इस कार्बन की बात कर रहे हैं जिसके नेबर में बेंजीन हो। ये बेंजीन के अपने कार्बन की बात नहीं हो रही, ये ऐसे कार्बन की बात हो रही जिसके नेबर में बेंजीन है, या ऐसा कार्बन, ये देखो इस कार्बन को, जिसके नेबर में एल्कीन है। समझ आई? ये बोल्ड जो लेटर्स है ना, बोल्ड जो लिखे हुए कार्बन, उनकी पीक आएगी 10 to 40 सेकंड रो में। और ये कार्बन sp3 क्यों होगा? ये कार्बन sp2 क्यों होगा बेटा? हाँ, इसके सारे बॉन्ड सिंगल हैं। यस, ठीक है, डज इट मेक सेंस? हाँ, ये बोल्ड वाला जो कार्बन है सेकंड रो में, इसके सारे बॉन्ड सिंगल है, इसलिए sp2 है। ये 25 से 50, ये कौन सा कार्बन है? 25 से 50 कौन सा कार्बन है? ऐसा कार्बन जिसके नेबरहुड में कार्बोनिल हो, ठीक है, ऐसा कार्बन, ये बोल्ड वाला कार्बन पीक देगा और नेबरहुड में कार्बोनिल होगा। समझ आ रही है? ठीक है। अच्छा, फिर 30 से 60, ये सारे ओवरलैप कर रहे हैं, ये सारे ओवरलैप कर रहे हैं। सो आपको ये पूछ सकते हैं कि ये कार्बन एटम्स हैं, कितनी पीक्स हैं, किस रेंज में पीक्स हैं, ठीक है, और रिलेटेड इंफॉर्मेशन भी तो होगी ना क्वेश्चन में। 30 to 65 देख लिया बेटा, और 30 to 60 और 50 to 70। अच्छा, अब देखो इस मॉलिक्यूल को, लेट से मैं ये बनाऊं, इसकी कितने पीक्स होंगी जी, कितने पीक्स होंगी? अब आपने एज को नहीं देखना,
ये कार्बन 13 NMR डिस्कस हो रहा, तो आपने कार्बन एटम्स को देखना, तो कितने पीक्स बनेंगी? एक पीक होगी या दो? क्या इसमें तीनों कार्बन एक जैसे हैं? तीनों कार्बन तो एक जैसे नहीं है सर। तीनों कार्बन तो एक जैसे नहीं है। दरमियान वाला कार्बन डिफरेंट है ना। सेंटर वाला कार्बन कार्बोनिल का कार्बन है, और लेफ्ट वाला और राइट वाला कार्बन मिथाइल का कार्बन है। तो ये कार्बन और ये सेम है, लेफ्ट और राइट वाला कार्बन सेम है। डज इट मेक सेंस? लेकिन दरमियान वाला जो कार्बोनिल का कार्बन है वो डिफरेंट है ना, ये डिफरेंट है। तो कितनी पीक्स बनेंगी? 2 पीक्स बनेंगी। अच्छा, अब ये जो CH3 वाली पीक है ये कहां मिलेगी आपको? डेटा बुकलेट देख लो। CH3 वाली पीक कहां, किस रेंज में आएगी? 25 से 50। क्यों बेटा 25 से 50 क्यों? हाँ, ये CH3 नेक्स्ट टू कार्बोनिल, ठीक है। एक पीक तो आपको मिलेगी 25 से 50, और दूसरी पीक बेटा चेक करो कि किस जगह पे है। एक मिनट, दूसरी पीक चेक करो इधर बेटा, वो कार्बोनिल की पीक थी। ये कौन सा कार्बन है दरमियान वाला? कार्बोनिल का, यानी कीटोन का ना। कीटोन का कार्बन इस डेटा बुकलेट में चेक करो। डेटा बुकलेट में कीटोन किधर है? हाँ शाबाश, ये है बेटा 190 से 220। 190 से 220 ये कीटोन है, और ये एल्डिहाइड है। एल्डिहाइडिक कार्बन या कीटोनिक कार्बन 190 से 220 तक पी देंगे। ये समझ आई? फातिमा समझ आ रही है? 190 से, ठीक है। क्या ये पीक आपको मिलेगी 190 से 220 तक? समझ आ गई? ओके, आप ये बताओ, बस इसकी इंटरप्रिटेशन ये, मोस्टली क्वेश्चंस ऐसे ही हैं। आपसे नंबर ऑफ पीक्स, पीक रेंज पूछेंगे। CH3 CH2 OH कितने पीक्स मिलेंगी? 2 पीक्स मिलेंगी। ये दोनों कार्बन डिफरेंट क्यों हैं? हाँ, एक जो CH3 उसके नेबरहुड में CH2 है, एल्काइल है, जबकि जो दूसरा CH2 उसके नेबरहुड में ऑक्सीजन है, ठीक है। अब पहला वाला जो CH3 है उसकी पीक कहां पे मिलेगी? ये देखो, पहले वाला जो कार्बन था CH3 उसके नेबरहुड में एल्काइल था, ठीक है। ये 0 से 50 तक देगा आपको पीक, ठीक है। तो ये आपको पीक मिलेगी 0 से 50। जो दूसरा कार्बन है वो कहां देगा पीक? उसके नेबरहुड में ऑक्सीजन है। दूसरा वाला कार्बन किस रेंज में देगा? 50 to 70, क्योंकि उसके नेबरहुड में ऑक्सीजन है, ठीक है। तो ये आपको देगा 50 to 70, राइट? ओके, व्हाट अबाउट दिस वन? इसकी कितने पीक्स होंगी? दो सर। 2 पीक्स होंगी, ठीक है। कौन कौन सी? ये जो मिथाइल है तीनों एक जैसे हैं कि नहीं? सेम केमिकल एनवायरनमेंट है इन 3 मिथाइल का। तो इन तीनों मिथाइल की पीक किस रेंज में होगी? यहाँ पे देख लें, 0 से 0 to 50, क्योंकि इनके नेबरहुड में एल्काइल है, तो 0 से 50 आपको मिलेगी ये पीक। और ये वाला जो कार्बन है ये कहां देगा आपको? ये भी कार्बन नेक्स्ट टू ऑक्सीजन है, ये देगा 50 to 70। समझ आ गई? अच्छा, नेक्स्ट देखो, लिख रहे हो बेटा? लिख रहे हो तो मैं इसको ऊपर कर दूं, आप कंप्लीट कर लें अपनी राइटिंग।
ठीक है, ओके। व्हाट अबाउट दिस वन? आप बताओ। कितने पीक्स मिलेंगी? 2 पीक्स मिलेंगी। एक पीक। क्यों? कार्बन है, जो भी कार्बन होगा पीक देगा। डेटा बुकलेट में देखें तो बेंजीन का कार्बन आपको मिलेगा। ये देखो, देखो 110 से 160 कौन से कार्बन है? बेंजीन के या एल्कीन के? वो 110 से 160। तो कितने पीक्स होंगे? 2। ऑनलाइन जो बच्चे हैं वो क्या कह रहे हैं? 3 आप कह रहे हो। कार्बन कनेक्टेड है CH3 के साथ, उसका एनवायरनमेंट डिफरेंट है। वो sp3 है, बाकी नहीं सर एक मिसाइल वाले हैं। अच्छा CH3 बेंजीन है। अच्छा, चलो एक पीक होगी इस कार्बन की, इसको मैं ए कह रहा हूं। इस CH3 के कार्बन को मैं ए कह रहा हूं। ए ये जो CH3 वाला कार्बन है डिफरेंट है बाकियों से। जो बेंजीन का ये वाला कार्बन है इसे मैं बी बोल रहा हूं। बेंजीन का ये जो बी है ये डिफरेंट है, ठीक है। तो ए एक पीक देगा, बी एक पीक देगा, और ये वाला जो कार्बन है दिस इज सी, और ये वाला कार्बन दिस इज सी। सी से आपको एक पीक मिलेगी क्योंकि सी दोनों सेम है। चेक करो, सी, इस सी के लेफ्ट पे आप जाओ, राइट पे आप जाओ, ये नीचे वाले सी के लेफ्ट पे जाओ, राइट पे जाओ, एब्सोल्युटली सेम है कि नहीं? हाँ, यही बात है। तो फिर अगले कार्बन डिफरेंट होंगे। अब देखो जो नेक्स्ट कार्बन है बेंजीन के वो डिफरेंट है। ये डी है और ये भी डी है। ये डी सी से डिफरेंट है। सोचो डी, हाँ, तो डी का एनवायरनमेंट सी से डिफरेंट है, तो फिर पीक डिफरेंट होगी। डी की और सी की पीक डिफरेंट होगी। और फिर ये ई है, ये कार्बन ई भी डिफरेंट है। ई डिफरेंट है बाकियों से। सही है, समझ नहीं आया। ई डी जैसा क्यों है? डी के नेबरहुड देखो और ई का नेबरहुड देखो। हाँ सही है सर, CH ही है। लेकिन हाँ सर, डी के साथ भी CH2 लगा। नहीं, इमीडिएट नेबर नहीं देखना, द होल रेंज आपने देखनी है। इमीडिएट नेबर ना देखें, इमीडिएट नेबर ना देखें। देखो डी का इस तरह पूरा देखें इधर तक, और डी के लेफ्ट पे देखें, नीचे वाले डी को देखें राइट पे, और फिर लेफ्ट पे, ठीक है। उस हिसाब से ये ई इज डिफरेंट फ्रॉम डी। जी ऑनलाइन बच्चे कह रहे हैं किनको समझ नहीं आई बेटा? शुड आई रिपीट? सर आ गई समझ। तो कितने पीक्स होंगी बेटा? 5 पीक्स होंगी। ए बी सी डी ई, 5 पीक्स आएंगे आपके पास। समझ आई? समझ आई बेटा? एनी कंफ्यूजन? ऑनलाइन बच्चे जो हैं यू कैन आस्क क्वेश्चन। आगे समझ। ओके, अच्छा अब मुझे बताओ, नेक्स्ट मैं मॉलिक्यूल दे रहा हूं, इसको इंटरप्रेट करो। अगर मैं ऐसे लिखूं, ये बेंजीन है, ये CH3, ये CH3, अब कितने पीक्स आएंगी? 2 कितने पीक्स बनेंगे इससे? 4 कितने डिफरेंट एनवायरनमेंट के कार्बन है इसमें? देखो ये कार्बन ए है तो ये भी ए है, ए और ए सेम है ना, ठीक है। ये कार्बन अगर बी है तो ये भी बी है, बी और बी सेम है, बाकी चारों सेम है बेटा। ये सी है, ये सी है, ये सी है, ये सी है,
बाकी चारों कार्बन एक जैसे हैं। सोचो उनके लेफ्ट राइट के सारा देखो इमीडिएट, ये चारों कार्बन एब्सोल्युटली सेम है। हाउ मेनी पीक्स? 3 पीक्स। कितने पीक्स बनेंगी? 3 पीक्स बनेंगी। ओके जी, ठीक है। अब बताओ कि कितने पीक्स बनेंगी इसकी कितने पीक्स बनेंगे? अब सोचो कितने पीक्स होंगी इसकी? इस पे लिखते रहते हैं ना। ए कहां लिखूं मैं? ये ए है, ये बी है, ठीक है। फिर ये कार्बोनिल का सी है, फिर ये वाला डी है, फिर ये और ये सेम है, ये ई और ई सेम है, और फिर ये एफ और ये भी एफ, ये भी सेम है, और ये नीचे वाला जी कह दें, और फिर नाइट्रोजन को हम नहीं देखेंगे। तो ए से जी तक कितने बने? 7 बने। ये बने जी 7 पीक्स। क्लियर हो गया बेटा? कार्बन 13 में सारा फोकस किस पे करना है? कार्बन पे करना है, राइट। अच्छा, एक या 2017 में क्वेश्चन है, बड़ा सा क्वेश्चन है वो। खैर जब आप प्रैक्टिस करें तो उसको हम ऑनलाइन भी फिर मैं डिस्कस करके रिकॉर्डेड प्लेस कर सकते हैं, लेकिन पहले आप प्रैक्टिस से गो थ्रू करें। अच्छा, व्हाट अबाउट दिस वन? यस, अब कितने पीक्स बनेंगी? 3 सर। सर 3 बनेगी। दोनों कोनों वाले डिफरेंट है ना कार्बन। कौन से कोनों वाले? दोनों कोनों पे तो कार्बन, जो कार्बोनल के कार्बन क्यों डिफरेंट है? सर वो एक O के साथ एक ये जो कार्बोनल का कार्बन है और जो दूसरा कार्बोनल का कार्बन है, ये सेम है या नहीं? डिफरेंट क्यों है? कि एक के नेबरहुड में ऑक्सीजन है, दूसरे के नेबरहुड में CH2 है। तो ये A है तो ये B, इसके अलावा C और C, ये C है और ये C है। समझ आ रही है बेटा? कोई कंफ्यूजन है? आने बेटा। तो अब कार्बन 13 NMR में कितने पीक्स बनेंगी? 3 पीक्स बनेंगी, ठीक है। लेकिन इसी का अगर प्रोटॉन NMR करें, फिर इसी का प्रोटॉन NMR करें, फिर कितने पीक्स बनेंगी? सर 2 बनेंगी। एक बनेगी। प्रोटॉन NMR करें तो इसमें कितने डिफरेंट एनवायरनमेंट के प्रोटॉन्स हैं? क्या दोनों चारों प्रोटॉन एक जैसे नहीं हैं? ये चारों प्रोटॉन एक जैसे हैं। इनके नेबर्स देखें, इमीडिएट नेबर नहीं देखें, द होल अरेंजमेंट देखें। तो ऑल 4 protons have same environment, chemical environment, ठीक है। So therefore 1 peak बनेगी प्रोटॉन NMR में। प्रोटॉन NMR will give you 1 peak, ठीक हो गया? अच्छा,
अब फोरेसिस, ठीक है, दिस इज द एंड ऑफ कार्बन 13 NMR and now we are going to discuss electrophoresis. क्रोमेटोग्राफी है ना हमारे पास? हाँ वो है, इलेक्ट्रोफोरेसिस के बाद क्रोमेटोग्राफी पढ़ेंगे। अच्छा इलेक्ट्रोफोरेसिस से पहले बेटा एक मिनट, इलेक्ट्रोफोरेसिस से पहले ये जरा समझ लें, यू नो व्हाट इज अमाइनो एसिड? अच्छा अमाइनो एसिड बेटा, अमाइनो एसिड ऐसे बनाओ बेटा, देखें कार्बन एक तरफ कार्बोक्सिलिक एसिड और दूसरी तरफ, मेरे ख्याल में मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप करके ना तो दूसरी दफा रिकॉर्डिंग स्टार्ट करता हूं क्योंकि इसको सेपरेटली करना चाहिए। रिकॉर्डिंग स्टॉप्ड।